हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप 3 अप्रैल 2024 की एक्सपायरी अगर ट्रेड करते, मतलब आयन फ्लाई अगर डिप्लॉय करते, तो क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस जो भी होता वो हम देखेंगे। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मेरे चैनल स्टॉक साइंस पे आपको मोस्टली आयन फ्लाई की वीडियोस देखने को मिलेगी, जो एडजस्टमेंट में पिछले 3 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टॉक मार्केट पे चलते हैं। जाने से पहले आज थोड़े थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा आवाज़ मेरा अलग आ सकता है। सो अगर नहीं समझ में आए कुछ तो वीडियो बार रिपीट देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम सीधा स्टॉक मार्केट पे चलते हैं। हमें एक्सपायरी टारगेटेड एक्सपायरी है हमारी 3 अप्रैल। सो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे उससे पहले वाली एक्सपायरी पे, एंड पे। सो 27 मार्च उसकी पहले वाली एक्सपायरी थी, तो डे एंड के आसपास हम यहाँ पे लगभग 3:20 में, यानी कि 15:20 PM के आसपास हम न्यू ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे 3 अप्रैल। तो यहाँ पे देखेंगे उस समय जो भी स्पॉट प्राइस होगी 46,900, तो 46,900 हम सडनली शॉर्ट करेंगे। एंड उसका सम ऑफ प्रीमियम है वो लगभग 700 के आसपास आ रहा है। सो 700 पॉइंट्स हम कॉल बाय करेंगे एंड 700 पॉइंट्स हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, मिनिमम हमें 2 लॉट से करना है। ठीक है, तो मैं हमेशा यहाँ पे कहता हूँ कि दब दिखाने के लिए कि मैं 20 लॉट भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेकिन करना मिनिमम 2 लॉट से, तो उसके लिए 1,60,000 के आसपास मार्जिन लगेगा आपको। ठीक है, तो जो भी ROI होगा हम उसी हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, ना कि डिप्लॉयड मार्जिन से 87,000 पे। हम एक्चुअल जो रिक्वायर्ड मार्जिन है 1,60,000 के आसपास, तो जो भी ROI होगा हम उस हिसाब से ही यहाँ पे P&L कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अभी एडजस्टमेंट कब करनी है। ये जो हमारे ब्रेक इवन है 46,400 एंड अपसाइड 47,390, इसके ऊपर या नीचे कोई भी 15 मिनट कैंडल ट्रेड करने लगे, मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोज होके उसके बाद वाली कैंडल ट्रेड करने लगे, देन हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 15 मिनट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन के आसपास आया, लेकिन ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं है हमारा। देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रीच हुआ है। देखिए प्रीवियस 15 मिनट यहाँ पे देख सकते हैं, 2 बजे के आसपास प्राइस थी 47,346, एंड अगर आप नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल देखोगे तो प्राइस गई है 47,405। सो हमारा ब्रेक इवन है 47,390। दैट्स मीन 2 बजे की कैंडल है यहाँ पे 405, मतलब 47,405 पे क्लोज हो चुकी है, मतलब हमारे ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज हुई। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्रेक इवन है 47,390, अगर नियरेस्ट 100 देखोगे तो 47,400 के आसपास। तो यहाँ पे देखो 47,400 हम एक लॉट शॉर्ट करेंगे और उसके लिए एक 10 रुपीज़ के आसपास वाला हेज बाय करेंगे। यहाँ पे मैं एक एक क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। एंड जैसे ही कोई भी शॉर्ट हम इनिशिएट करते हैं तो हम रिवर्स बाइंग करेंगे उसी डायरेक्शन से, मतलब पुट साइड से, अपोजिट साइड से। कितना मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 20 रुपीज़ ही हमें डेबिट देना है, उससे ज़्यादा हमें जाना नहीं। तो 46 एंड 20 अगर डेबिट 64 तक आप आ सकते हो, तो 200 स्ट्राइक आप ऊपर आओगे। तो यहाँ पे मैं 200 स्ट्राइक ऊपर आके प्रीवियस पुट जो है मैंने बुक कर लिया। ठीक है, सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, नया पुट बाय किया और नया हैज, और प्रीवियस हेज से मैंने एग्जिट कर लिया। तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट कब करनी है। जैसे ही हमारा ब्रेक इवन, एक्सटेंडेड ब्रेक इवन है 47,525, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, देन हम हमारे नेक्स्ट क्वांटिटी जो है, क्योंकि हमने एक ही क्वांटिटी से शॉर्ट किया है, जैसे ही इसके ऊपर नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, मतलब कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, हम हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ आप इवन लॉट से जाओ, क्योंकि आपको हाफ क्वांटिटी से शॉर्ट करना है, देन रिमेनिंग क्वांटिटी आपका एक्सटेंडेड ब्रेक इवन ब्रेक होने पे आप शॉर्ट करो। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप इवन क्वांटिटीज़ में ही जाओ, मतलब 2, 4, 6, 8, इस हिसाब से ये एम्प्लॉय ट्रेड करो। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। 15 मिनट मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है।
1% से भी कम हमारा लॉस चल रहा है। देखिए यहाँ पे अभी एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग, मिडल ऑफ 5 मिनट बिफोर द मार्केट क्लोजिंग, हम क्या करेंगे, अभी रिस्क हमें डाउन साइड पे, तो हम क्या करेंगे 35 रुपीज़ के आसपास वाला जो भी प्रीमियम होगा हम एक लॉट बाय करके रहेंगे। एक लॉट क्यों? क्योंकि हमने एक क्वांटिटी से एडजस्टमेंट इनिशिएट की, तो हम इसे निकालेंगे कब, जैसे ही नेक्स्ट डे अराउंड 9:30 के आसपास सुबह हम उसे निकाल देंगे। तो बड़ा गैप अप खुला है तो हम इसे एग्जिट कर लेंगे एंड देखते हैं कि देखिए हमें कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है 10 बजे से, 10 बजे के बाद, 10 बजे से पहले कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं करनी है, ठीक है। ये रूल है क्योंकि बहुत बार रिवर्सल, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो 10 बजे के आसपास रिवर्सल के चांसेस ये मेरा एक्सपीरियंस का पार्ट है, तो इसलिए मैंने 10 बजे का रूल फिक्स रखा है कि 10 बजे के बाद ही जो भी एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी हो आपको वो 10 बजे के बाद ही करो। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 10 बजे के बाद देखते हैं हम क्या एडजस्टमेंट है हमें। तो अगर 10 बजे देखोगे तो हमारा ब्रेक इवन था 47,515 एंड मार्केट ट्रेडिंग अबाउ दैट ब्रेक इवन, मतलब 47,585। सो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया भी फुलफिल हुआ है, तो 47,400 जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी या उसकी हम एक लॉट शॉर्ट कर देंगे, तो ऊपर का एरिया हमारा लॉस लिस्ट टू प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है एंड 10 रुपीज़ के आसपास वाला हम हेज बाय करेंगे जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ऑलमोस्ट हम फ्लैट लाइन बना चुके हैं, मतलब हमें ऊपर की साइड तो रिस्क है नहीं, नीचे भी अगर मार्केट आया तो भी अच्छे खासा ग्रीन पोर्शन है हमारे लिए। लेकिन अगर आपको ये एरिया में प्रॉफिट हमें इंक्रीज़ करना है, अगर मार्केट यहाँ पे ही जाने लगा आगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है आयरन फ्लाई का बाइंग वाला है 47,600, जैसे ये इन द मनी होता है 47,600, मतलब कोई भी कैंडल इसके ऊपर 47,600 के ऊपर ट्रेड करने लगती है, तो हम क्या करेंगे, इसे इन द मनी शिफ्ट करेंगे, मतलब 47,000 पे। देखिए मैं यहाँ पे देखते हैं हम, अगर 47,600 के ऊपर कोई कैंडल अगर ट्रेड करने लगती है मार्केट तो हम एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। इससे होता क्या है, हम धीरे धीरे एवरी कंफर्मेशन ले लेके एडजस्टमेंट करते हैं, ना कि एकदम फास्ट एडजस्टमेंट करते। इससे होता क्या है कि रिवर्सल में भी हमें दिक्कत आती नहीं है जगह, क्योंकि हम पहले एक शॉर्ट करते हैं, देन ब्रेक इवन एक्सटेंड होता है, तो एक्सटेंडेड ब्रेक इवन के ऊपर अगर 50 मिनट कैंडल क्लोज होती है देन हम हमारी सेकंड क्वांटिटी इनिशिएट करते हैं। फिर हमारा एनफ्लाई का जो हैज है, मतलब बाइंग वाला कॉल साइड का हैज, अगर वो इन द मनी हो जाए तो हम जो हमारी और इसे इन द मनी शिफ्ट करते हैं। तो एवरी एडजस्टमेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, ऐसे नहीं हम रैंडमली कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जैसे ही 47,600 के ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाए, हम 10 47,600 सॉरी पीछे यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एज यूजुअल ओवरनाइट हेज बाय करना है हमें, ठीक है। पहले हमें रिवर्स बाइंग भी करनी है, एक्चुअली हमने जब 2 लॉट शॉर्ट किए थे तब हमें रिवर्स बाइंग करनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं, आपने बाद में की तो भी कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रिवर्स बाइंग मतलब 20 रुपीज़ डेबिट देके हम सीधा यहाँ तक भी आ सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस पुट है यहाँ पे बुक कर लेता है। देखिए यहाँ पे हमने रिवर्स बाइंग थोड़ा लेट किए लेकिन कोई इशू नहीं है, पहले भी करते तो भी 20 रुपीज़ के आसपास ही डेबिट जाता, बाद में भी किया आपने तो भी 20 रुपीज़ के आसपास ही आपका डेबिट जाने वाला है, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे अभी हमें ओवरनाइट हेज बाय करना है अराउंड 3:25 PM के आसपास, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए 35 रुपीज़ अगर बाय करने जाओगे आपके आज स्टैडल के आसपास आते हो, ठीक है। तो हमें स्टैडल से आगे जाना नहीं है, हमें स्टैडल के पीछे ही रहना है। तो हम क्या करेंगे कि 23 रुपीज़ के आसपास वाला हेज है, हम 2 क्वान्टिटी बाय करेंगे यहाँ पर। क्योंकि क्यों बाय कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडल जो है वो 38 पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके आगे जाके एज बाय करोगे कि तो बहुत ज़्यादा डेबिट जाएगा। तो हमेशा आप ट्राई करो कि जो भी आपका, अगर आपका 35 रुपीज़ वाला प्रीमियम स्टैंडल के आगे मिल रहा है, मतलब मार्केट आपके बहुत आगे चला गया आपके स्टैंडल पॉइंट से, ये भी होता है, तो हम आप हमेशा अभी ट्राई करो कि स्टैंडल पॉइंट के पीछे अगर बाय करो, अगर 35 रुपीज़ के आसपास वाला है स्टैंडल के आगे या स्टैंडल पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी गैप अप गैप डाउन खुले मार्केट, गैप डाउन कितना भी खुले हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम देखते मार्केट स्लाइटली गैप डाउन खुला, अभी हम क्या करेंगे 46,700 भी हमने क्लोज कर दिया,
ठीक है। तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा है। कुछ नहीं करना है, 10 बजे के बाद ही हमें एडजस्टमेंट करनी है जो भी करनी है। यहाँ पे 15 मिनट कैंडल, जैसे कि ने पहले भी कहा है कि जैसे ही 47,600 के ऊपर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, हम उसे इन द मनी शिफ्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 47,623 एंड 47,578, मतलब हमारे ब्रेक इवन के ऊपर कैंडल क्लोज हुए, ठीक है। मतलब ये जो लेग है ये इन द मनी हो चुका है। ऑब्वियसली अगर उसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई तो हम क्या करेंगे, तो इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हमारा सोल्ड लेग है 47,400। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे इन द मनी शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि हम एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो बहुत तेज़ी से हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है। और इसमें जो प्रॉफिट है हम इसे बुक कर लेंगे। तो अभी इससे होगा क्या कि आपके ऊपर की लाइन पूरी फ्लैट बन जाएगी, ठीक है। आपकी ये जो ऊपर की लाइन है ये पूरी फ्लैट करनी, इसमें प्रॉफिट कितना बचा है, लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास। तो हम सीधा डे एंड पे चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। डे एंड पे 400 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट है। 325 3:25 हो गए हैं यहाँ पे। हमें देखिए यहाँ पे अगर आप 35 रुपीज़ बाय करने जाओगे तो बहुत आगे आएगा। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा प्रोटेक्ट करके जाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे देखो, मैं अगर बाय करके दिखाऊँ यहाँ तो कुछ पे ऑफ ऐसा बनेगा आपका। सॉरी, यहाँ पे 2 क्वांटिटी कर लेता हूँ तो पे ऑफ कुछ ऐसा बनेगा, पूरा ग्रीन पार्ट बनेगा। लेकिन ऊपर की साइड जो 1000 रुपीज़ लॉस था, मतलब प्रॉफिट था, वो 100 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली वो 100 होगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुलेगा आप उसे एग्जिट करोगे तो इससे ज़्यादा लगभग 500-600 के आसपास आपका प्रॉफिट रहेगा। लेकिन ये है बहुत कंजर्वेटिव, मतलब अगर आपको बहुत सेफ जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो, क्योंकि पे ऑफ ग्राफ देख के बोल सकते हो आप कि आपको कहीं पर भी रिस्क नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे सिचुएशन में हम स्टैडल का पीछे वाला ही बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो 12 रुपीज़ वाले आप और 2 लॉट बाय कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैडल के आगे जाना नहीं। तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब ऊपर भी प्रॉफिट आपने लिमिटेड रखा है, नीचे साइड भी आपने कवर कर ली है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट डे हमने क्या किया। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला मार्केट, 250 रुपीज़ उसने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। अभी देखिए ये एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। हमें ट्रेड क्लोज कब करना है, 12-1 बजे के आसपास हमें ट्रेड क्लोज करना है, ठीक है। उसके आगे जाके कोई मतलब है नहीं। उससे पहले अगर आपको 1% के आसपास अगर प्रॉफिट दिख रहा है, अभी इस ट्रेड में अगर देखोगे तो 1200 के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा नहीं। यस, इसमें और भी बहुत सारी ऐसे एडजस्टमेंट्स है कि ये जो प्रॉफिट है जो कि आपको एक्सपायरी पे दिख रहा है 1273, ये भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि हम हमारे एडवांस हैंड फ्लाई की जो बैचेस होती है वहाँ पे हम सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है कि कौन से दिन पे कौन सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसे नहीं कि मैं यूट्यूब पे जो बता रहा हूँ वो चलेगा नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन इसमें भी और एडवांस्ड एडजस्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, या अगर एक्सट्रीम रिवर्सल में भी आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो या कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आप खोज सकते हो, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखेंगे। और वो पूरा 1 मंथ के लिए हैंड होल्डिंग पीरियड होता है जहाँ पे आप लाइव मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्रैल के एंड से नई बैचेस शुरू होने वाली है। तो अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से, ठीक है। और आने वाले वीक्स में मैं कोशिश करूँगा कि लाइव यहाँ पे अपडेट करूँ, मतलब ये तो मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, राइट। क्योंकि लाइव अगर मैं वीडियोस डालूंगा, मतलब जिस दिन मैंने एडजस्टमेंट किए उस दिन का एक स्नैपशॉट लूँगा और मैं वहाँ पे ऐसा पूरा करके एक वीडियो वीकेंड पे अपडेट करूँगा, मतलब आपको भी पता चले कि एग्जैक्टली क्या क्या एडजस्टमेंट हुई है कौन से टाइम पे। तो जो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि ये तो बैक टेस्ट है, लाइव में, तो लाइव मैं एक्चुअली ट्राई करूँगा कि स्नैपशॉट लेके मैं उसी दिन एडजस्टमेंट करके फिर वीक के एंड में एक पूरा वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपको अच्छी सी लर्निंग मिलेगी कि हाँ, कि क्या साइकोलॉजी होती है, क्या एडजस्टमेंट्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे मतलब आने वाली यूट्यूब वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 12-1 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे। ऑब्वियसली हमें मैक्स प्रॉफिट तो यहाँ पे मिल गया है, तो इससे आगे रुकने का कोई सेंस नहीं है, जो कि लगभग 0.7% के आसपास। देखिए एस्टिमेटेड मार्जिन 1.6 लाख ही है, तो लगभग 0.7% के आसपास आपको उस वीक में प्रॉफिट हुआ। वीक एक्चुअली वोलाटाइल था, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे आपको, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, ठीक है। आने वाले वीक्स में तो मैं लाइव ट्रेड भी अपडेट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा।
और जो लोग एक्चुअल में सीरियस में सीखना चाहते हैं, इसके और एडवांस्ड एडजस्टमेंट्स हैं जो कि अप्रैल एंड से नए बैचेस चालू होने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप डेफिनेटली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज।